हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव था उसमें सीज फायर हो गया। सीज फायर मतलब होता है कि युद्ध विराम की स्थिति। जनरली कहा जाता है कि दोनों तरफ से गोलियां नहीं चलेंगी। ये पिछले दिन ही हुआ है और लगभग 5 बजे के करीब इस चीज का अनाउंसमेंट हो गया। अगर हम इसकी बात करें कि इसका श्रेय लेने की बात करें तो राष्ट्रपति ट्रंप ने वहां से अनाउंस कर दिया कि भैया हम ने दोनों के बीच मध्यस्थता की थी। वही अमेरिका जो कुछ दिन पहले ये कह रहा था कि भाई हमारा उस चीज से लेना देना नहीं है। वो भी भारत के उसमें इंटरफेरेंस में अमेरिका ने कहा था, भारत ने कहा था कि हम कुछ करने वाले नहीं है, सच ऐसा कोई बड़ा नहीं करने वाले जब तक कि पाकिस्तान कुछ ऐसा नहीं कर देता। पाकिस्तान ने भी एक ऑपरेशन, जैसे भारत ने सिंदूर लॉन्च किया, पाकिस्तान ने अपना एक ऑपरेशन लॉन्च करा। उसके बाद अमेरिका बीच में आया कि भाई ये चीज बहुत आगे बढ़ सकती है और हो सकता है भारत ने और अमेरिका ने दोनों ने डिस्कस करके पाकिस्तान पर दबाव डाला हो कि भाई ऐसा है कि अभी हम युद्ध नहीं चाहते, तुम्हें जो करना है करो। बात भी सही है क्योंकि एक ऐसा राष्ट्र जो वैसे ही कंगाली की स्थिति में है, वैसे ही बर्बादी की कगार पर खड़ा हो, भले ही न्यूक्लियर आर्म हो या जो भी हो, वहां के लोगों को जब खाने के लिए मोहताज हो जाए तो वही न्यूक्लियर आर्म वहीं पर उन्हीं की सरकार पर वो गिरा देंगे। तो एक ऐसे राष्ट्र के लिए हम अपने जवानों का बलिदान क्यों दें? और हमें अगर जो अचीव करना था, जो आतंकवादी अड्डे थे जहां जहां पर थे और जो बड़े बड़े आतंकवादियों को नष्ट करना था, वो हमने कर ही दिया। और उसका सबूत इस चीज में निकलकर सामने आया कि पूरी की पूरी सेना ने एक आतंकवादी को सामने खड़ा करके पूरी मीडिया के सामने भारत को चिढ़ाने के लिए, भारत को ये बताने के लिए कि तुमने जितने आतंकवादी मारे ठीक है, लेकिन हम उसी आतंकवादी को सामने रख के उसका जो है अंतिम संस्कार करवा रहे हैं। तो ये चीज भी एक प्रकार से देखने को मिली पूरी की पूरी दुनिया को कि कैसे यहाँ पर दो चीजें क्लियर हुई। उसने तो भारत को पिनकाने के लिए, भारत को उग्र करने के लिए ये सारी चीजें करी, लेकिन उसमें उसकी ही खुद की चीजों उजागर हो गई कि वो एक ऐसा राष्ट्र जो आतंक को पनाह देता है और आतंकवादियों की एक शरण स्थली बना हुआ है। और ये आतंकवादी इस बार भी ऐसा ही हुआ कि अन्य आतंकवादियों ने सोचा कि इस बार भी भारत पीओके में कहीं ना कहीं कुछ मिसाइल वगैरह गिरा देगा और वहां पर खाली करके ये जाके बैठ गए पाकिस्तान की बड़ी बड़ी मस्जिदों में जो उनका एक सेंटर पॉइंट था। ओके, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उनको ये आशंका भी नहीं थी कि भारत यहाँ पे ही हमला कर देगा, लेकिन भारत ने पीओके को छोड़कर जहां सारे इकट्ठे हो गए थे वहीं पर जाके हमला कर दिया। और उससे क्या हुआ? उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। बड़े बड़े जो उनके नाम चीन कमांडर जिनको बोलते थे, उन सारे लोगों का नुकसान हुआ। तो ये अभी की यथास्थिति है, परिस्थिति अभी यहाँ पर है। जैसे ये युद्ध विराम की हुई तो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग इस चीज को बड़ा ही सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भैया हमने इस चीज को जीत लिया और हमने बहुत उसके साथ जवाब दिया। भाई आप तो एक बर्बाद राष्ट्र हो, हम उसकी चीज में बेवजह में युद्ध में क्यों जाएं? इसका कोई कहीं से कहीं तक किसी भी प्रकार का तर्क नहीं बनता। दूसरी बात, एक और चीज चल रही है कि 1971 में माननीय इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश को अलग करवा दिया था 1971 के युद्ध में। लेकिन यहाँ पर एक गौर देखने वाली बात यह है कि उस समय हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव था कि हमें बांग्लादेश को अलग करना है, बांग्लादेश को आजाद करवाना है। यहाँ पर एज सच हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम पाकिस्तान को ये बताएं कि भाई अगर आपने आतंकवादी हमला किया तो हम बार बार ऐसी परिस्थिति आपके सामने पैदा करेंगे और बार बार हम आपकी टेरिटरी में घुस के मारेंगे। इसके लिए कोई हमें रोक नहीं सकता। ये चीज हमें मैसेज देना था, वो हमने मैसेज स्पष्ट रूप से दिया और धुआ भी यही। पाकिस्तान ने कई ड्रोन गिराए तो नो डाउट वहां पर कई एक दो जगह घर पे भी गिरे। नुकसान तो होता ही है, जब किसी का युद्ध होता है तो दोनों जगह जान जाती है। तो यहाँ पर भी हमारी उस पहलगाम अटैक के बाद 25 से 3 जाने गई, जिसमें सैनिक भी शामिल है, जिसमें आम नागरिक भी शामिल है। तो लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि हमारा S-400 जो डिफेंस सिस्टम था, जिस हिसाब से, जिस क्वांटिटी में और जिस डेंसिटी से पाकिस्तान ने ड्रोन हमले किए, उससे पूरा जम्मू बर्बाद हो सकता था। पश्चिमी जो हमारा भारत है वहां पर भी कई जो सीमावर्ती राज्य हैं, सीमावर्ती जो स्टेट है, वहां पर भी नुकसान हो सकता था। लेकिन थैंक गॉड कि हमारे मनोहर पर्रिकर जी ने अमेरिकन सैंक्शन होने के बाद भी S-400 को परचेज किया और उसका आज हमें परिणाम देखने को मिला। राफेल भी हमारे लिए बहुत अच्छी वो एक प्रकार से युद्ध का वो हवाई जहाज या मारक या मैं ये कहूँ लड़ाकू विमान साबित हुआ। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। अंत में मैं यही कहूंगा कि भारत को अब पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि हमें अपना विकास, बिजनेस, इन सब चीजों को देखना है। एक ऐसे राष्ट्र को लेकर हमें बिल्कुल ही ईगो में या उसमें नहीं पड़ना है। वैसे भी हमारी जो सिंधु
ट्रीटी है, जल जल के लिए जो ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी, वो भी हमने सस्पेंड कर रखी है, तो हम उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। और कई ऐसे चैनल हैं जिनसे हम पाकिस्तान को कैटर कर सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं। युद्ध में जाने का कोई भी मतलब मुझे नहीं लगता कि हम अपनी जवानों की बलि एक ऐसे राष्ट्र के लिए दें जो पहले ही बर्बाद होने की कगार पे है। रही बात पीओके की, तो वो जिस दिन बर्बाद हो जाएगा हम उसी दिन ले लेंगे। उनके अंदर ही गृह युद्ध होगा, और बलूचिस्तान में उनके अंदर गृह युद्ध चल ही रहा है, तो वो खुद ब खुद अपने आप में बर्बाद होकर कई भागों में टूट जाएगा, और पीओके खुद ही बोलेगा कि भाई हमें भारत के साथ शामिल कर लो। तो ये सारी चीजें हैं। अभी आप इस बारे में क्या समझते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।